स्वागत है आप सबका अजय हिंदी कहानियों में। आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता के पवित्र श्लोकों की कहानी जो आपके जीवन को रोशनी से भर देगा। भगवद गीता एक ऐसी ग्रंथ है जो हमें जीवन की सही राह दिखाती है। इस ग्रंथ में छिपे ज्ञान से हम अपने हर दिन को सुखमय और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब भी हम जीवन में किसी संकट या समस्या का सामना करते हैं, गीता के श्लोक हमें मार्गदर्शन देते हैं। यह ग्रंथ हमें शांति, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाता है। आज के युग में भी भगवद गीता के प्राचीन उपदेश उतने ही प्रभावशाली हैं जितने पहले थे। ये हमारे मन को शुद्ध और आनंदमय बनाते हैं। हर श्लोक एक अनमोल रत्न है जो हमें जीवन की असली माया और सत्य से अवगत कराता है। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करें और गीता के ज्ञान से अपने जीवन को प्रभावित करें। ये कहानियां आपके मन को शांति और सुख से भर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए दृष्टिकोण के साथ अजय हिंदी कहानियों पर। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो याद रखें कि जुबान कभी फिसलनी नहीं चाहिए, चाहे पांव फिसल भी जाए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालें। सबका ध्यान रखने वाला व्यक्ति हमेशा प्राधिकार नहीं जताता। मिलावट से दूर रहें, हां मनाएं, लेकिन संबंध दीर्घकालिक बनाएं। दीपक की प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, अपने लिए नहीं। अपनी कमजोरी को जानना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से नहीं डरें, आपके साथ दुआएं हमेशा हैं। जो भी चाहें उसे प्राप्त करना सफलता है और जो मिल गया है उसका स्वीकार करना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की जगह बदलाव लाने की सोचें। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें। ये छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। मित्रता और संबंध दोनों जरूरी हैं, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति हमें सिखाती है कि अकेले रहना भी जरूरी है। जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हों तो पीछे छोटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि नीचे उतरते समय फिर उन्हीं से मिलना पड़ेगा। हर चीज बदल जाती है, बस थोड़ा इंतजार करें। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। खुश रहना है तो अपने आप को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो ठंडा हो जाए। रिश्ते बचाना है तो मुलाकात जरूरी है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। नजर हमेशा उसी चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, खोई हुई चीजों पर नहीं। इंसान को सब्र नहीं होता जब कुछ नहीं मिलता, और कद्र नहीं करता जब मिल जाता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपकी सच्ची बातें कड़वी लगने की वजह से आपसे नफरत करने लगते हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहें तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मौन होकर सब सुनता है तो उसकी मन और विश्वास का उत्तर मैं खुद देता हूं। सिर्फ भगवान के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से दिया गया कुछ हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से कहा गया कुछ शब्दों से नहीं कहा जा सकता। समय पर साथ देने वाले रिश्तों की कद्र सबसे ज्यादा करनी चाहिए। चुप रहो तो सबसे अच्छे, सच बोलो तो सबसे बुरे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लो, तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए झुक जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो
कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं जुड़ते, यह ऊपर वाला तय करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने के लिए छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर उड़ना सीखोगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। मदद मांगने सभी आते हैं, पर जब आपको मदद चाहिए होती है तो कोई दिखाई नहीं देता। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, पर कभी सोचा है सुनने वाले पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, जैसे सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन आपको वक्त से नहीं, खुद से शिकायत होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। माफ करो, पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वही होते हैं जो आपके दर्द का एहसास कर सके, वरना हालचाल तो अजनबी भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही आपके जीवन में लौटता है। यह प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। खुद से हार मत मानो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से बेहतर कोई साधन नहीं और कोई तीर इतना तीखा नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। आज की खूबसूरत शुरुआत तब होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें समझे, हमारे हर सुख दुख को जाने। क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीखें। अब रिश्तों से डर लगता है, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी मुसीबत से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो और उसे हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी हो लोग आपको प्यार करें। जहां से जाओ वहां लोग आपको याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। ब्लेड की धार तेज होती है पर पेड़ नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत होती है पर बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो। मुसीबत भरी थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो भारी लगेगी, उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अगर आप समय पर अपनी गलतियां नहीं मानते तो एक और गलती कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। यह कहना गलत है कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान और सफल लोगों को मिलता है। अपनी समस्याओं को किसी से साझा न करें, क्योंकि 80% लोग आपकी परवाह नहीं करते और बाकी 20% खुश हो जाते हैं कि आपको यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो निराश मत होइए, क्योंकि कबाड़ी हीरे की परख नहीं कर सकते। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन से समस्याएं हल होती हैं और मुस्कान से आप समस्याओं से बच सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी कद्र नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को न्योता देने जैसा है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतें आती हैं, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकता।
विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि हमारी छुपी शक्तियों को बाहर लाती हैं। कठिनाइयों को दिखा दो कि आप उनसे भी ज्यादा मजबूत हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, लेकिन हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो यह समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति एक बार अपमान सह लेता है वह साहसी है, दोबारा सह लेने वाला महात्मा है और तीसरी बार सह लेने वाला मूर्खों की संख्या में आता है। अक्सर लोग यह कहते हैं कि बिना किसी वजह के वे हमें अपमान क्यों करते हैं, लेकिन हमें ऐसे मुश्किल स्थितियों में क्या करना चाहिए? क्या हमें उनका जवाब देना चाहिए? अगर कोई हमें बार बार तंग करता है, हमें अपमान करता है या हमारी हंसी उड़ाता रहता है, तो हमें स्वयं को समझाना चाहिए कि हमारा स्वाभिमान कैसे प्रतिरक्षित किया जाए। अगर हम बार बार अपमान सहते रहेंगे तो हमें हमेशा अपमानित महसूस होगा और दूसरे लोग भी हमारी कद्र नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करनी होगी। श्री कृष्ण का उक्ति है, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखार रहे हो। अक्सर हमें कुछ न कुछ कमी लगती है, परंतु गंगा के तट पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ और उनकी भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपके पास कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहे हैं जहां बोलना आवश्यक हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत समय बर्बाद करने वाली बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं और वे व्यक्ति जो दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ईश्वर के प्रेम में जो आनंद है वह संसार की माया में हंसने से नहीं होता। दरिया को डुबाने के बजाय उसके पार करना बेहतर है और लोगों को बचाने के लिए एक माध्यम बनना। जब भी लोग आपको छोड़ देते हैं और जब श्री कृष्णा आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना को ध्यान में लाते हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान देने से बचें जो आपकी पीठ पीछे आपकी बदनामी करते हैं, और उन्हें 2 कदम आगे होने दें। उपवास केवल भोजन का ही नहीं, बल्कि लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी आवागमन करना चाहिए। स्वार्थ मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगता है। सहनशीलता और मूर्खता में बड़ा अंतर होता है। जो व्यक्ति गलती करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वह पापी होता है, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर अत्याचार और अन्याय सहता है वह भी पापी होता है, क्योंकि अगर हम पहली बार में ही रोक देंगे तो उसका हिम्मत बढ़ेगा। यदि हम उसे छोड़ देंगे तो वह हमें और सताएगा। इसलिए हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज सम्मान होती है और इसे हमें अपने चरित्र और अच्छे गुणों से कमाना चाहिए। अगर हमारे सम्मान और स्वाभिमान पर चोट लगती है तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। मेरा समय आएगा, इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना समय आता नहीं लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं।
कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर निखरना है तो पहले निखरना सीखो, मंजिलें आसान हो जाती हैं। जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। इसका महत्व नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्व इसका है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पते वाले लिफाफे के समान है जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए उठो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर होने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सफलता पाने के लिए पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से आपको आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते आपके लिए तभी खुलते हैं जब आप उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लग जाए तो समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। टूटकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हैं, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं। जब आप सोच लेते हो कि आप कर सकते हो तो आप आधा रास्ता तय कर लेते हो।
सबसे बड़ी समस्या आपका दिमाग ही होता है। उन बातों को भी पकड़ कर रखता है जो बेवजह होती है। चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, अनुभव आपको बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। वो नजर सबसे अच्छी होती है जो खुद की कमियों को देख सकती है। हार ना मानने की आदत डालो, जीत की आदत अपने आप लग जाएगी। वक्त जब फैसले करता है तो कभी गलत नहीं करता, बस वक्त लगता है। अगर आपका आज मुश्किलों से भरा हुआ है तो समझ लो भगवान आपके आने वाले कल को मजबूत बनाना चाहते हैं। पेड़ वही गिरते हैं जो खोखले होते हैं, बस दोष आंधियों पर लगता है। जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। मुश्किलें आपके साथ साथ तब तक चलती रहती हैं जब तक आप बैठकर उनका निपटारा नहीं कर देते। किसी नामुमकिन काम की हद जानना चाहते हो तो आगे बढ़कर उस काम को पूरा करो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को न समझने की भूल आपको नरक के द्वार तक पहुंचा सकती है। समझदारी के बारे में केवल दो प्रकार के लोग बात करते हैं। पहले वो जिनकी उम्र ने उन्हें ज्ञान दिया है, और दूसरे वो जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुनकर धीरे धीरे दूर करता है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती, वह किसी का बिना स्वार्थ के साथ निभाता है। और यदि किसी की नीयत साफ नहीं है तो वह लाख वादे क्यों न कर ले, फिर धोखा दे जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। अंदाजे से किसी की हस्ती को मत नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है। जीवन जीने का कोई ज्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन ने मत तौलना। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख से ही जीवन परिपक्व होता है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तब इंसान को अधिक सीखने को मिलता है, या कहें कि तब इंसान को अधिक तजुर्बे मिलते हैं। इसीलिए परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि इनका सामना करें। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसलिए अपने आप को अच्छे कार्य में लगाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है। बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने बनाए रास्ते पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान अपनी ताकत को भी भूल जाता है। उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए भटकता रहता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी गलती नहीं होती हो। मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधार करने की नीयत हो तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। सच्चाई का साथ देना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आता है, मगर सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता। सरल स्वभाव का होना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। दोस्तों,
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।